हाय एवरीवन, वेलकम टू माहिस डायरी। तो आज मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ जिसका बहुत सारे पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे थे। मुझे बहुत कमेंट्स आए थे इस चीज़ पे कि आप अपने बच्चों की फुल डे रूटीन दिखाओ कि आप बच्चों को कब और क्या खिलाते हो। तो आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैंने सोचा अच्छा मौका है, बच्चे सारा दिन घर रह रहे हैं छुट्टी पे, तो रिकॉर्ड करती हूँ कि बच्चों को क्या क्या खिलाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये है बच्चों की छुट्टी वाला दिन जिसमें बच्चों ने डिमांड की कि हमें आज नाश्ते में आलू वाला कुलचा खाना है। क्योंकि हम अमृतसरी हैं, यहाँ पे आलू वाला कुलचा बहुत फ़ेमस है। मेरे दोनों बच्चों को आलू वाला कुलचा बहुत अच्छा लगता है। तो देवांश ने पूरा आलू वाला कुलचा खाया, दिव्याना ने यहाँ पे हाफ़ कुलचा लिया है एंड आई नो कि इसमें से भी वो छोड़ेगी। इससे पहले बच्चों ने सिर्फ पानी पिया हुआ थोड़ा-सा, जब जो उठते ही वो लोग पीते हैं ना थोड़ा-सा पानी, बस वही। उसके बाद बच्चों ने सीधा ब्रेकफ़ास्ट किया, कुलचा खाया और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ दूध पत्ती, अदरक और तुलसी वाला। बिकॉज़ बच्चे जब भी भटूरे, पूड़ी, कुलचा इस तरह से कुछ हैवी ब्रेकफ़ास्ट करते हैं ना, तो मैं उनको सिंपल दूध नहीं देती, इस तरह से दूध पत्ती देती हूँ और मैं खुद भी वही पीना प्रेफ़र करती हूँ। मुझे भी यही टेस्टी लगता है, तो मैंने बच्चों को भी वही आदत डाल रखी है। आई डोंट नो सही है, गलत है, बट मैं हल्की-सी पत्ती वाला दूध बच्चों को दे देती हूँ। अब दिव्याना देखो चेयर से उठ के ही चली गई है क्योंकि इसने कुलचा छोड़ना था। इससे पूरा कुलचा खाया ही नहीं जाता कभी भी। और ये अब आप मिली है हमारी फ़िशी से, जो कि इसी टेबल पे रहती है। तो कुलचा खाने के बाद जैसे ही दूध थोड़ा-सा ठंडा हो गया ना, बिकॉज़ हल्का-सा ज़्यादा गर्म होता है। जैसे ही हल्का-सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसके बाद मैं बच्चों को देती हूँ दूध, क्योंकि मुझे होता है कि पानी ना पिएँ, बिकॉज़ कुलचा खाने के बाद, पूड़ी खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अगर आप थोड़ा गर्म दूध या हल्की-सी चाय या इस तरह से पत्ती लगा हुआ दूध नहीं पीते हो ना, बड़े लोग भी, बच्चे क्या बड़े लोग भी, तो बहुत प्यास लगती रहती है, बिकॉज़ मसाले रहते हैं उसमें, बटर काफ़ी सारा लगा होता है, तो प्यास लग ही जाएगी, फिर पेट का अफारा-सा हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने बच्चों के लिए पत्ती वाला दूध बनाया। जब तक वो ठंडा हो रहा है, बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। दिव्याना ने ये देखो कल से उल्टा टॉप पहना हुआ है, इसको कल से बोल रही हूँ मैं कि अपना टॉप सीधा कर ले, कहती नहीं मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसे ही डाल के रखना है। तो ये दोनों इस तरीके से खेल रहे हैं। अभी कोई नहाया नहीं है इन दोनों में से, कोई सुबह की नॉर्मल जो रूटीन होती है ना स्कूल जाते टाइम, कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। जैसे कि बच्चे सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं थोड़ा-सा, फिर ब्रश वगैरह करके तैयार होते हैं, गिरिया वगैरह खा के, दूध पी के स्कूल जाते हैं, है ना? तो अब छुट्टी वाले दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। नाश्ता वगैरह पहले होता है और गिरियाँ वगैरह सब छूट जाती हैं, ये दोपहर में शिफ्ट हो जाता है। बिकॉज़ सुबह-सुबह बच्चे गिरियाँ खाते ही नहीं हैं, दूध और गिरियाँ खा के उनका पेट तो भरता नहीं है। जब घर पे हों तो उनको हेवी ब्रेकफ़ास्ट चाहिए होता है। तो इसलिए पहले ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करके बाद में नहाने जाते हैं। तो देवांश जैसे ही नहा के आ गया, मैंने उसे दे दिया सबसे पहले 1 चम्मच शहद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपने बच्चों को दिन में 1 बार शहद ज़रूर देती हूँ और प्रेफ़रेबली तभी देती हूँ जब बच्चे नहा के जैसे ही वॉशरूम से बाहर आते हैं ना, तो उन्हें सबसे पहले शहद ही देती हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर देवांश को लगा रही हूँ थोड़ी-सी बोरोलीन, बिकॉज़ मौसम थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। बच्चों के फेस पे ना ड्राइनेस नज़र आनी शुरू हो चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर देवांश को थोड़े से फुल मखाने दे दिए खाने के लिए और बोला है साथ-साथ पढ़ता रहा है, बिकॉज़ उसका हिंदी का एग्ज़ाम है। अब जा रही है दिव्याना नहाने के लिए। मैंने उसके बाल इस तरह से उपटक कर दिए हैं क्योंकि उसने हेयर वॉश नहीं करना है, आज संडे नहीं है। तो अब वो नहाने जाएगी, तब तक देवांश करेगा अपनी पढ़ाई और जैसे ही वो नहा के आ गई उसको भी सेम 1 चम्मच मैंने हनी दे दिया इस तरीके से। और जब भी मैं अलग ब्रांड का कोई हनी लाती हूँ ना, तो उसे भी स्क्वीज़ी बॉटल में वो कर लेती हूँ ट्रांसफ़र, क्योंकि मुझे उसके साथ खिलाना ना आसान लगता है, चम्मच नहीं लेने जाना पड़ता स्पेशल किचन में। तो उसको भी इस तरह से क्रीम लगाई मैंने और बाद में दे दिए फुल मखाने थोड़े से खाने के लिए। और इसकी कॉम्ब मैंने बिल्कुल भी नहीं की, बिकॉज़ ये मैडम बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है अपनी कॉम्ब कराते टाइम, और वैसे भी रात को हमने जाना था फंक्शन पे, तो मैंने कहा इसकी कॉम्ब तो आज करनी ही पड़ेगी एक बार, तो मैंने इसकी कॉम्ब नहीं की। मीनवाइल मैं यहाँ पे इनको थोड़ा-थोड़ा सा मोतीचूर का लड्डू खिला रही हूँ, जो कि प्रसाद वाला लड्डू है, मम्मी मंदिर से लाए थे, तो थोड़े से लड्डू खिलाए। उसके बाद मैंने गिरियाँ छिलके इन दोनों को 6-6 7-7 दाने इस तरह से गिरियों के दे दिए, बिकॉज़ बच्चे पढ़ रहे हैं, उठे ना सीट से, इनको बिल्कुल भी भूख महसूस ना हो। हर 15-20 मिनट में ना थोड़ा-थोड़ा करके कुछ ना कुछ बच्चों को देते रहो कि उनका भूख की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना जाए और प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें। उसके बाद टाइम हो चुका है फ्रूट का, तो मैंने यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए एक-एक एप्पल कट कर दिया इस तरीके से, दोनों एप्पल खाने लगे हैं। अगर इस तरह से छुट्टी वाला दिन ना हो तो एप्पल टिफ़िन, फ्रूट टिफ़िन तो बच्चों के स्कूल में ही चला जाता है। बच्चे स्कूल से ही इस टाइम पे फ्रूट टिफ़िन और लंच बॉक्स भी खा के आते हैं। फिर कई बार घर आके जब थोड़ा ठंडा वगैरह कुछ पानी पीते हैं, तो मैं उनको तब भी फ्रूट कट कर देती हूँ कि अगर अभी नहाने का मन नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है, तो आप मीनवाइल थोड़ा-सा फ्रूट खा लो। और अगर बच्चों का फ़ेवरेट फ्रूट हो ना, तो बच्चे स्कूल से आके भी थोड़ा फ्रूट खा लेते हैं। बच्चे अगर घर पे हो ना, छुट्टी वाला दिन हो, तो फ्रूट खिलाने का बेस्ट टाइम है लंच से पहले।
कम से कम 1 घंटा पहले जब बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगती है ना, तो उन्हें ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे मील्स देते रहो, ताकि उन्हें प्रॉपर लंच दे के उनका पेट भरने की बजाय ना उन्हें नट्स दो, फ्रूट्स दो, कोई जूस बना के दे दो। इस तरह से कुछ ना कुछ देते रहो और बाद में कम से कम आधे पौने घंटे के ब्रेक के बाद उन्हें लंच दो प्रॉपर, कि हाँ, अब लंच का टाइम है, 3 बज चुके हैं, ढाई 3 बज चुके हैं, अब आप लंच करो। तो मैंने यहाँ पर राजमा चावल बनाए थे, साथ में मैं दे रही हूँ दही पकौड़ियाँ थोड़ी-सी, बिकॉज़ दही मैं रोज़ 1 कटोरी मैंने बच्चों को देनी ही होती है। एक के लिए सैलेड थोड़ा-सा डाला है, एक के लिए ढेर सारा दिव्याना के लिए डाला है, बिकॉज़ उसे सैलेड बहुत पसंद है और दिमाश को कह-कह के खिलाना पड़ता है। तो बच्चों ने ले लिया पढ़ाई से थोड़ा-सा ब्रेक, अब देख रहे हैं दोनों जने टीवी, अपना फ़ेवरेट कार्टून लगा के बैठ गए हैं और 1 घंटा लगा के मज़े से लंच करेंगे अब ये लोग। क्योंकि जब इनको मैं खुद नहीं खिलाती ना, तो बड़ी स्लोली लंच करते हैं, ख़ास करके दिव्याना। देवांश तो फिर भी जल्दी-जल्दी कर लेता है, बिकॉज़ उसे पता है कि उसका ट्यूशन का टाइम हो रहा है, उसे ट्यूशन पे भी जाना है, फिर थोड़ा-सा खिड़की में खड़े होके बच्चों के साथ खेलना भी है, नेबर्स में सेम एज के बच्चे हैं, उनके साथ खड़े होके ये लोग खेलते हैं, तो वो सब टाइम भी इन लोगों को चाहिए होता है। तो देवांश तो जल्दी से खा लेता है, दिव्याना बहुत ही धीरे-धीरे खाना खाती है। तो देवांश यहाँ पे राजमा चावल खा रहा है, बच्चे दही साथ में खा रहे हैं या अलग से खा रहे हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं होता। मेरी सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन होती है बच्चों को, कि मेरे को दही की कटोरी फिनिश चाहिए। अगर दिन में नहीं देने का हिसाब बनता, मतलब कोई तरी वाली सब्जी है, तो रात को सूखी सब्जी के साथ दही दे दिया। कोशिश यही होती है कि बच्चों को दिन में 1 कटोरी दही ज़रूर देना। जैसे शहद रोज़ देती हूँ ना, दिन में 1 चम्मच, वैसे ही मैं दही भी 1 कटोरी स्ट्रिक्टली अब देने लग गई हूँ। क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, बच्चों को हाइट भी बढ़ानी है, बच्चों को वेट भी मैनेज करके रखना है और प्रॉपर प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पर देवांश का आप देख सकते हो, चावल भी थोड़े छोड़ दिए हैं, राजमा भी छोड़ दिए हैं, पर दही फिनिश कर दिया और भाग रहा है ट्यूशन के लिए, बिकॉज़ उसका टाइम हो चुका है। अब छुट्टियाँ ना, तो कोई तरीका नहीं रहता इस तरह से खाने पीने का। जब बच्चों को हल्की सी भूख स्टार्ट होती है, बच्चों को खाने पीने को दे देती हूँ। बस इसी तरीके से अब देख लो, दिव्याना यहाँ पे दही खा रही है, राजमा चावल थोड़े से फिनिश किए हैं इसने। राजमा तो बिल्कुल नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। सब्जी तो ये लड़की कभी भी अकेली खा ही नहीं सकती, बहाना यही होता है कि इसमें मिर्ची है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसकी प्लेट दही फिनिश है, चावल फिनिश है। चावल तो रुखे ही खा जाती है कई बार, अगर मेरा ध्यान ना जाए ना, तो ये लड़की सब्जी को हाथ नहीं लगाती और रुखे ही चावल फिनिश कर लेती है और दही खा लेती है। तो इस तरीके से इसने थोड़े से राजमा छोड़ दिए। उसके बाद मैंने इसको दे दी थोड़ी सी सौंफ खाने के लिए, बिकॉज़ मैं खुद भी खा रही थी और मेरे को जब खाते देख लेती है ना, तो ये भी मांग लेती है। मैं सौंफ खाना बहुत पसंद करती हूँ रोटी के बाद, तो इसको भी थोड़ी सी मैंने इस तरीके से सौंफ दे दिया, बिकॉज़ अभी गुड़ वाला मौसम नहीं आया है। जैसे ही मौसम अब चेंज हो जाएगा ना, सर्दियाँ आएंगी, तो हम लोग रोटी के बाद ना गुड़ खाना शुरू कर देते हैं, देसी गुड़, सिंपल वाला देसी गुड़ या फिर सौंफ वाला। उसके आधे पौने घंटे बाद यहाँ पे मैंने दिव्याना को सुला दिया है, बिकॉज़ अगर बच्चे सुबह जल्दी उठ जाए ना, तो उसको दोपहर को नींद आ जाती है। एंड मोर ओवर, अगर आपको अपने बच्चे को थोड़ा गुलगुला बना के रखना है ना, थोड़ा गोलू मोलू आप चाहते हो उसका वेट गेन हो, तो याद रखो बच्चे की दोपहर की नींद बहुत ज़रूरी है। बच्चे का पता वेट गेन हो जाता है अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, खेलता कूदता कम है और सो जाता है ना खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद, तो आप नोटिस करना एक हफ्ते में आपका बच्चा वेट गेन करना शुरू कर देगा। तो देवांश जैसे ही ट्यूशन से आया, इसने आकर दिव्याना को भी उठा दिया है। अब ये पढ़ के आया तो देखो कितना थक गया है, ऐसे शो कर रहा है जैसे पढ़ पढ़ के ही थक चुका है ये। तो बच्चे उठने के बाद या तो फ़ोन देखते हैं या थोड़ी देर टेरिस पे खेलने के लिए चले जाते हैं या फिर टीवी देखने लग जाते हैं। और जैसे वो ये सब कर रहे होते हैं, मीनवाइल मेरी यही कोशिश होती है कि उनको हल्का सा फिर से कुछ शाम का खाना बना के दे दूँ, बिकॉज़ अगर नहीं दूँगी तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पैकेट्स, मैगी, बस इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जाएगा। तो मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ चॉकलेट पैनकेक्स। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ इस पर अपलोड करी हैं कि आप आटे के साथ सिंपल चॉकलेट पैनकेक्स या सिंपल पैनकेक्स बिना मेजरिंग कप के या मेजरिंग कप से मेजर करके कैसे बना सकते हो। आप बच्चों को आइसक्रीम के साथ पैनकेक्स या सिरप या हनी के साथ बड़े तरीके से पैनकेक्स बना के दे सकते हो। ये सब वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने देवांश के बर्थडे पे भी इस तरीके से पैनकेक्स बनाए थे, तो आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये चीज़ बहुत बनानी ईजी है और बच्चों को ना पसंद भी बहुत आती है। आजकल बच्चों के यही सब टेस्ट रह गए हैं, उनको फैंसी फूड्स चाहिए और डिफरेंट वॉफल्स, पैनकेक्स, बस ये सब बना के देते रहो। जो जो वो लोग वीडियोस में देखते हैं, कार्टून में देखते हैं ना, उनको वही सब चाहिए। तो लंच के बाद और डिनर से पहले जो शाम का खाना बच्चों का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो चीज़ स्किप करोगे तो बच्चे जंक फूड की तरफ भागेंगे। मेरे अपने बच्चे यही करते हैं। कई बार मैं बिज़ी होती हूँ या घर पे नहीं होती ना, तो ये लोग जंक फूड यानी कि पैकेट्स वगैरह ही खाते हैं और सारा जंक फूड का बैग रहता है मेरे अपने रूम में। ये लोग भाग जाते हैं मेरे रूम में, फिर लेज़, कुरकुरे, बिस्किट, वेफर्स जो हाथ में आया, ये लोगों की कोशिश होती है चलो आज पैकेट्स खा के ही पेट भरो और पानी पी जाओ।
तो मेरी कोशिश यही होती है कि इससे पहले कि इनको भूख महसूस हो, इनके दिमाग में मैगी पैकेट्स वगैरह कुछ आए, उससे पहले ही इनके सामने कुछ ना कुछ बना के सर्व कर दो ताकि इनका पेट भर जाए। तो 2-2 पैनकेक्स खाने के बाद मैंने उनके लिए ये होममेड बॉर्नविटा के साथ थोड़ा-थोड़ा दूध बनाया है, बिकॉज़ पैनकेक के बाद भी बच्चे पानी पिए या कुछ और थोड़ा-सा खाने के लिए ढूँढे तो बेटर है उनको थोड़ा दूध दे दो। इससे भूख पे बिल्कुल ही फुल स्टॉप लग जाता है। बच्चों का पेट बिल्कुल फुल हो जाता है दूध पीने के बाद। उसके बाद तो उनके दादू अगर कोई स्नैक्स वगैरह भी ले आए ना स्प्रिंग रोल, बन टिक्की या समोसे, तो बच्चे उसकी तरफ भी नहीं देखते बिकॉज़ बच्चों का पेट बिल्कुल फुल हो चुका होता है। हाँ, अगर हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत कुछ खाया हो, कोई सीरा खाया हो या सैंडविच खाया हो, प्रॉपर बहुत ज़्यादा पेट ना भरा हो ना, तो फिर ये लोग स्नैक्स वगैरह भी खा लेते हैं या कुछ घर पे अगर कोई चीज़ आई है तो खा लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा कुछ खा के दूध पी लिया ना, तो बच्चों का मन एकदम से भर जाता है। अब 7 बजे के करीब ये लोग इस तरह से शाम का खाना खा के फ्री होते हैं। उसके बाद मैं 8:30-9 बजे के बीच इनको हल्का-फुल्का डिनर करवा देती हूँ। 1 फुल्का खाना है, 2 फुल्के खाने हैं, जितना भी रोटी सब्जी जो बनी हो, तो इनको चपाती खिला देती हूँ। आज तो हमने जाना था शादी पे, तो हम लोग रेडी होकर आ गए फंक्शन पे। वहाँ पे बच्चों ने खाए अपने मनपसंद स्नैक्स, क्रिस्पी खाई, सुशी खाई और ढेर सारे इन बच्चों ने पिए मॉकटेल्स। मैंने बिल्कुल मना नहीं किया बिकॉज़ ये भागम-भाग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा थक रहे थे भाग-भाग के। बच्चों ने कलरफुल मॉकटेल्स वगैरह 1-2 ट्राई किए, अपने मनपसंद स्नैक्स खाए। डिनर को इन लोगों ने और मतलब जो प्रॉपर खाना होता है ना, उसको तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया बिकॉज़ बच्चों का इतने से ही पेट भर जाता है। बच्चे का मैं खुद नहीं डिनर करती बाहर जाके, सिर्फ स्नैक्स वगैरह ही खाती हूँ। तो देवांश ने खाए चॉकलेट वॉफल्स और दिव्याना ने आइसक्रीम खाई, दैट्स इट। घर पे होते तो मैं इनको एक-एक चपाती खिला देती सब्जी के साथ, बस ज़्यादा नहीं। रात को बच्चे इसलिए ज़्यादा नहीं खा पाते हैं प्रॉपर बिकॉज़ शाम को इन लोगों ने हेवी खाया होता है। तो दिव्याना ने घर आके हल्दी वाले दूध की डिमांड की, तो जिस तरीके से मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ ना, मैंने इसको बना दिया। मैं पहले थोड़े से दूध में हल्की सी चीनी और हल्दी डाल के उबाला करवा लेती हूँ। उसके बाद उसमें ठंडा दूध ऐड करके उसको दे देती हूँ ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। देवांश का बिल्कुल भी मन नहीं था तो उसने कुछ नहीं पिया, वो घर आते ही चेंज करके सो गया। दिव्याना यहाँ पे हल्दी वाला दूध पी के फिर सो गई। तो ये था पूरा दिन जो मैंने रिकॉर्ड किया है सिर्फ इसलिए बिकॉज़ आप लोगों को देखना था कि मैं अपने बच्चों को पूरा दिन क्या खिलाती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको बच्चों के रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, ज़रूर विजिट करिएगा। कुछ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप चेक कर लेना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना जिसको भी आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।